नेपाल की जनता ने ये साबित कर दिया है कि कोई भी देश किसी पॉलिटिशियन का जागीर नहीं होता है, बल्कि देश जनता की होती है, देश जनता से चलती है और जनता ही सर्वोपरि होती है। हालांकि जो धरना प्रदर्शन के दौरान फॉर्मर पीएम के घर में आग लगाई जनता ने और उसमें उनकी पत्नी जिंदा जल गई, ये बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि अपनी मांग पूरी करने के लिए धरना प्रदर्शन करना सही बात है, लेकिन धरना प्रदर्शन के दौरान किसी का जान लेना ये एक क्राइम होता है। लेकिन इस प्रदर्शन के बाद में नेपाल में कोई भी फ्यूचर में आने वाले करप्ट पॉलिटिशियन इस चीज को याद रखेंगे और उन्हें पता रहेगा हमेशा कि अगर मैं भी इस तरह की करप्शन करूंगा या इस तरह की घटिया हरकत करूंगा तो मेरे साथ भी जनता ये काम कर सकती है। और ये सिर्फ बात नेपाल की नहीं है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना चाहिए। अगर पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स देश के करप्ट हो जाए तो उसके खिलाफ जनता को आवाज जरूर उठानी चाहिए और इसकी जरूरत हमारे भारत को भी है। मैं भारत की तानाशाही की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नेपाल सरकार ने क्या किया था, जब जनता ने सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू करी तो उन्होंने जो नेपाल के सरकार थे उन्होंने सोशल मीडिया ऐप को ही बैन करा दिया। सेम उसी तरह से हमारे भारत में होता है, जब भी कोई भी जर्नलिस्ट या कोई भी सिटीजन इंडिया के अगर भारत सरकार के खिलाफ में आवाज उठाती है, उसके करप्शन के खिलाफ में आवाज उठाती है, तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया कंपनी है उसको नोटिस दिया जाता है, जबरदस्ती उसकी आईडी को रेस्ट्रिकेट करने के लिए कहा जाता है और उसकी आईडी को रेस्ट्रिकेट कराया भी जाता है। और अगर ऐसा नहीं करती है सोशल मीडिया कंपनी तो उसको धमकी भी दिया जाता है। लोगों ने इस खबर के बारे में सुना भी होगा, इससे कुछ दिन पहले एलन मस्क। और बात सिर्फ सोशल मीडिया को बैन करने की ही नहीं होती है, इसके अलावा भी अगर सरकार के खिलाफ में कोई भी पब्लिक आवाज उठाती है तो उसको अपने सरकारी गुंडे के थ्रू भेज करके जबरदस्ती उसके ऊपर झूठा केस, झूठा एलिगेशन लगा करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह से कितने लोग हमारे भारत में इस चीजों के शिकार हो रखे हैं। और हमारे देश में एक अगर चपरासी भी होता है, वो भी जनता को पैर की अपनी जूती समझता है, वो भी अगर जनता उसके पास में जाती है, जिस जनता के टैक्स के पैसे से उसको सैलरी मिलती है, वही जनता अगर उसके पास में कोई काम को लेकर के जाती है तो वो ऐसे उसके सामने बिहेव करता है जैसे कि वो उसका मालिक हो और जनता उसका नौकर हो। पॉलिटिशियंस की तो बात ही छोड़ देते हैं। हमारे देश में अगर कोई क्राइम भी होता है उसमें 70% इनडायरेक्टली पॉलिटिशियंस ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन पब्लिक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है और कुछ उनका होता नहीं है। लोग 2-4 दिन के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद में बातें खत्म हो जाती है, मामला शांत हो जाता है। इसका रीजन यही है क्योंकि हमारे देश में कुछ ही लोग होते हैं जो झूठ के खिलाफ में या करप्शन के खिलाफ में आवाज उठाते हैं, बाकी सारे लोग तमाशा देख रहे होते हैं। और इसका कोई 1-2 एग्जाम्पल नहीं है, आप लोगों ने हजारों एग्जाम्पल देख लिए होंगे। किसान आंदोलन जो 2021 में हुआ था उसमें 700 से ज्यादा लोग मारे गए थे और तब भी कृषि मंत्री का कहना था कि हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पेपर लीक की आपने खबर